Hello students, welcome back to our YouTube channel, and in this video we are going to be start the new topic that is called chemical properties of non-metals। यानी अभी तक हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये होता क्या एक्चुअली, यानी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल्स की वो कैसे रिएक्ट करती है, यानी सम जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल आर डिस्क्राइब बिलो। ओके, starting from electronegative character, electron negative character. Non-metals are electronegative elements. Non-metal have a tendency to accept electrons and from negatively charged anions। यानी क्लोरीन जो है फ्री स्टेट में है, और ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये रिएक्शन देख रहे हो स्क्रीन पे, वो क्या हो गया, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको ले लिया और लेने से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, यानी उधार ले लिया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, यानी नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है किसके पास, नॉन मेटल के पास। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। यानी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं बात करूं तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ऑक्सीजन को देखो तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लिया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज अराइज हो गया। ठीक है, सो नॉन मेटल्स आर एबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी तभी रिमूव कर सकता है जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को वो ले ले, ठीक है, एक्सेप्ट करे, एक्ट करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल विच कैन लूज एज वेल एज गेन एन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो लूज करेगा। देखिए अब इस दोनों रिएक्शन में आप देख रहे होगे साथ साथ स्क्रीन पे, हाइड्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इसको लेने से क्या हो रहा है, हाइड्राइड आयन यानी H माइनस आयन, इसके ऊपर नेगेटिव आयन जनरेट हो गया। हाइड्रोजन आयन अगर वो H प्लस आयन किसी को देता है, यानी नेगेटिव टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जब किसी को देता है तो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन, यानी इसको हम बोलते हैं केटायन। यानी जब किसी को जब ले तो क्या हो गया एनायन, जब दे तो क्या हो गया केटायन। ठीक है, दस हाइड्रोजन कैन एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, रिडक्शन रिएक्शन भी हेल्पफुल होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी हेल्पफुल होता है। अभी हम बात करते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कोवैलेंट ऑक्साइड सच oxides are either नेचुरल न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। यानी नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, कोवैलेंट ऑक्साइड देता है। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर वो रहता है। एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन आर डिस्क्राइब बिलो, नीचे दी हुई हैं और मैं सबको पढ़ करके एक एक को पढ़ करके सुनाऊंगा जरूर। सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स। ओके, सम ऑफ दीज आर न्यूट्रल वाइल अदर्स आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, यानी फर्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, सेकेंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी बनाता है जो एसिडिक होता है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड भी बनाएगा जो एसिडिक होता है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड्स बनाएगा जो एसिडिक होता है। यानी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जब डाई नाइट्रोजन और पेंटाऑक्साइड को अगर हम फिर दोबारा अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। यानी वापस क्या बन जाएगा, सेकंड नंबर की इक्वेशन बन जाएगा, NO बन जाएगा। यानी
या नाइट्रिक एसिड, उसको HNO3 भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन क्या है, कार्बन तो आपका नॉन मेटल है। और जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो टू ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, ओके, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। समझ में आया ना, CO2 किस में है, एसिडिक इन नेचर है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव कार्बोनिक एसिड। यानी आप यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हो, साफ साफ आप स्क्रीन पे इस इक्वेशन को देखोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब दोनों क्या होता है, दोनों का रिएक्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक जहरीला गैस बन जाता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। जबकि वेयर एज कार्बन और ऑक्सीजन बनने से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलाने से कार्बोनिक एसिड भी बन जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है। अब जैसे कार्बन की बात कर लिया नॉन मेटल की, तो अब बात करेंगे फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव टू ऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। दो तरह के P2O3, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। बोथ आर एसिडिक ऑक्साइड, दोनों क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। यानी फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी फॉस्फोरस क्या, फॉस्फोरस आपका एक नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। और जब फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बनाने की कोशिश करता है, यानी बनता है। तो इसी तरीके से एक और मेटल की बात कर लें, सल्फर की। सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म्स टू ऑक्साइड। जब सल्फर बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। बोथ दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड। यानी वाटर में डिजॉल्व करने पे एसिड, यानी सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जो एसिडिक इन नेचर होता है। जबकि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अगेन रिएक्ट कराने पे सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनता है एसिडिक इन नेचर में। और सल्फर ट्राईऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना, ये ध्यान रखने वाली बात है। तीसरी इक्वेशन में बार बार बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे आपको बिल्कुल रिएक्शन बिल्कुल डीप में समझाया जा रहा है। यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकता है, और जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाएगा। अब जब सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जो बैटरी वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन मेटल की, हाइड्रोजन नॉन मेटल की। तो हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड H2O डॉट H2O इज कॉल्ड वाटर। यानी हम H2O को ही क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। वाटर H2O इज न्यूट्रल ऑक्साइड। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज क्या देखा, जब जब रिएक्शन होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिसमें हम पहली बात किया इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। फर्स्ट नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज की, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर को बिहेव करता है। दूसरी बात किया उसकी प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की, तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो बहुत सारे नॉन मेटल्स को मैंने एक्सप्लेन किया। पहला नाइट्रोजन को एक्सप्लेन किया, इसके बाद मैंने कार्बन को एक्सप्लेन किया, फॉस्फोरस को एक्सप्लेन किया, सल्फर को एक्सप्लेन किया, हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया। अब बात करने जा रहा हूँ रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी तो अब मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन विद हैलोजन्स। जब नॉन मेटल हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटल रिएक्ट विद हैलोजन्स टू गिव कोवैलेंट हाइलाइट्स, ठीक है, कोवैलेंट हाइलाइट बनाता है। अब क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं तो सब सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। इन प्योर स्टेट द हाइलाइट्स ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब वो प्योर होते हैं हाइलाइट्स तो नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल विद क्लोरीन, फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों मिल करके जब रिएक्ट करते हैं हीट के प्रेजेंस में तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड यानी 2PCl3 यानी ये बनता है। फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करता है
तो क्या होता है हीट के प्रेजेंस में फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अभी ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बनता है। यानी ये एक ध्यान देने वाली बात है। अभी मैंने बताया ना कि H2SO4 कैसे बनता है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फर। सल्फर रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन एट हाई टेम्परेचर टू गिव सल्फर हेक्साफ्लोराइड। जब सल्फर को फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बनाता है SF6। SF8 भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना, अभी आगे आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। अब बात करते हैं जब नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। ठीक वही बात, कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा, कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। दस इन द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द नॉन मेटल एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड। वो कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बनाएगा। अब क्या होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या है आपको इस पे फोकस करना है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हर एक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। एक बार इसको आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके माइंड में आएंगी कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। तो कमेंट करिए, अगर होता है तो मैं अलग से उसको डिस्कस कर लूँगा सारे बॉन्ड्स को। द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हाइड्राइड्स के जो नॉन मेटल हैं कंडक्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर of the non-metals. For example, sulfur with hydrogen gives hydrogen sulfide H2S. H2S is weakly acid in nature. Okay. इसी तरीके से नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया NH3. अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, वेयर एज ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर. वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. तो इस तरीके से मैंने बात किया हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है, या तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, या तो वो बेसिक इन नेचर होता है, या तो वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। इस तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट, नॉन मेटल विद एसिड। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही है, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही है, उसमें फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ की बात मैं करने वाला हूँ। और इसमें मैं बताऊँ रिएक्शन विद एसिड, जब नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। दिस इज बिकॉज नॉन मेटल आर नॉट एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। कोई एबल नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए फॉर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस। सम नॉन मेटल्स हाउएवर रिएक्ट विद concentrated oxidizing acid to form the corresponding oxy acid. Okay. For example, sulfur reacts with concentrated nitric acid to give sulfuric acid. सल्फर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है हाइड्रोजन को, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने बात किया था पिछले वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें। सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। यानी नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। यानी ऐसे नॉन मेटल जो मोर रिएक्टिव है, नॉन मेटल में भी मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम ब्रोमाइड्स एंड आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड्स, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, पोटेशियम क्लोरीन को मारेगा धक्का और क्या बना लेगा, पोटेशियम, ये सॉरी हाँ, पोटेशियम क्लोरीन क्या करेगा, हाँ क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमाइड को धक्का मारेगा, ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और आयोडाइड जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपेरिजन ऑफ नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल्स इज डिस्क्राइब, ठीक है। तो इस वीडियो को अलग से मैं बना दूंगा, यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया, 6 सारे टॉपिक्स मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बता दिए हैं।
आगे वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंपैरिजन, तीनों के अंदर कंपैरिजन मेटल्स और नॉन मेटल्स विद प्रॉपर्टीज। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।